आप बरसाना की मुखिया हैं, अर्थात हम सब की मुखिया आप हैं। अब आप ही हमें बताइए करना क्या है। राधा क्या कहेगी? अब हमें जाना ही होगा। मेरा प्रश्न अब भी वही है बाबा, हम जाएंगे कहां? हमारी सारी जमा पूंजी हमने वृंदावन को बसाने में लगा दी, यहाँ खेत उगाए, हमने बीज बोए। यदि इस समय हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? वैसे तो तुम्हारे पास बड़े सुझाव होते हैं कृष्ण, तो ठीक, चलो इस समस्या का भी सुझाव तुम ही दो, अन्यथा सबका अंत निश्चित है। यहाँ बात है दायित्व की, और यहाँ निर्णय लेने का दायित्व राधा रानी का है। तो राधा रानी आप ही बताइए अब करना क्या है? आप हमारी मुखिया हैं। अब मुखिया का धर्म यही कहता है कि इस शरणार्थी को नहीं निकाला जाना चाहिए, बाकी चयन आपका है। हम सबको ज्ञात है कि आप हमारी वही राधा रानी हो जिसने महाराज कंस को परास्त किया है, जिसने उनके भेजे हुए असुर का संहार किया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का उपाय भी आपके पास अवश्य होगा। क्या मैं उचित कह रहा हूं राधा रानी? मैं यहाँ सबके साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने ही आई थी कृष्ण, किंतु तुमने मुझे आभास दिला दिया कि इसका समाधान मुझे अकेले ही ढूंढना होगा। जैसे अब तक मैंने सारी कठिनाइयों का हल अकेले ढूंढा, इस बार भी मैं स्वयं अवश्य ढूंढूंगी। वो कृष्ण पुनः अपनी चाल चल रहा है, सब कुछ मेरी राधा पर डाल दिया उसने। कृष्ण के पास और कोई विकल्प नहीं था यन, परंतु सोचने वाली बात यह है कि कृष्ण जैसा जटिल बुद्धि भी समस्या का हल नहीं निकाल पाए, तो हमारी भोली भाली राधा क्या कर लेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कृष्ण को जाना ही होगा। राधा और कृष्ण को अलग होना ही होगा। ये तुमने उचित नहीं किया कान्हा, सारी समस्या का भार राधा के ऊपर डाल दिया। इतनी विकट समस्या का हल वो अकेली भला कैसे ढूंढेगी? यह असंभव है। इतने कठिन समय पर मेरा पक्ष लेने के स्थान पर तुम सारी समस्या मुझ पर ही डाल रहे हो कृष्ण। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, किंतु तुम गलत हो कृष्ण। मैं ऐसा अवश्य कर सकती हूँ, और मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है राधा, इस समस्या का हल अवश्य निकाल लेगी। नहीं कान्हा, कठिन समय में मेरे मित्र ने मेरा साथ दिया था, स्वार्थवश होकर मैं उसकी कठिनाई नहीं बनूं। आवश्यकता पड़ी तो कुछ भी करेंगे, वृंदावन छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ देंगे।
देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। राधा रानी समस्या का समाधान सोच रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समस्या का समाधान ये ढूंढ ही लेंगी। तब तक हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। राधा रानी, अभी एक गुप्तचर का संदेश आया है। महाराज कंस की विशाल असुर सेना बरसाने के विनाश के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कान्हा, अब समय आ गया है, हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा। नहीं था। किंतु क्यों कान्हा? जब हम अपनों की रक्षा कर सकते हैं, जब उनकी सहायता हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? क्यों ऐसे असहायों की भांति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? ये मेरे लिए सरल नहीं है, आप जानते हैं था। सर्वज्ञाता हूं, फिर भी इस गाथा में अपना पात्र निभा रहा हूं। विधि के विधान को घटते हुए देख रहा हूं, राधा को कष्ट और पीड़ा में देख रहा हूं, केवल इसलिए कि वो इन विकारों से मुक्त हो जाए, उनसे लड़े, उन्हें परास्त करें। इस यात्रा में पग पग पर मैं कष्ट और पीड़ा भोग रहा होता हूं। ये मेरे लिए सरल नहीं है। किंतु आपको एक बात बता देता होता हूं, अब राधा कृष्ण की ऐसी अलौकिक गाथा आरंभ होगी, ऐसी गाथा जो भी इस गाथा का साक्षी बनेगा स्तब्ध रहेगा। अब क्या होने वाला है कान्हा? राधा रानी, कंस की विशाल सेना बरसाना के निकट आ चुकी है। राधा रानी, कहां जा रही हैं आप? राधा, राधा कहां जा रही हो? रुको। कंस की विशाल सेना तो इस दिशा से आ रही है, तो फिर राधा रानी विपरीत दिशा में क्यों चली गई? इससे पहले कि कुछ अनुचित घटित हो, मुझे यमुना जी को जाकर सूचित करना होगा। अच्छा, आप मुझे मिल गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। कंस ने सेना भेज दी है, जानता हूं। जी। राधा को उनसे बात करनी होगी, किंतु राधा है कहां? मैंने राधा रानी को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो विपरीत दिशा में चली गई। क्या? किंतु राधा कहां चली गई? उग्रपत जी, हमें तुरंत राधा को खोजना होगा। मुखिया की अनुपस्थिति में अक्रूर जी से बात करना अनुचित होगा। बलराम, अयन और बाकी सब राधा को ढूंढो तुरंत। जी बाबा। राधा! राधा! राधा मिली? राधा!
राधा! राधा! राधा! राधा! राधा! राधा जब भी किसी कठिनाई अथवा उलझन में होती है तो वो केवल कान्हा के पास ही जाती है। वो अवश्य कान्हा के पास ही गई होगी। हमें राधा कहीं नहीं मिली। हमें भी नहीं। शंखनाद हो चुका है। यदि अभी इसी क्षण अक्रूर जी से बात नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए। कान्हा, राधा यहाँ नहीं है। यदि वो तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? राधा वही है जहां उसे होना चाहिए था। कान्हा, ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। यहाँ किसी भी क्षण महायुद्ध छिड़ सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे राधा पर संपूर्ण विश्वास है। राधा अवश्य लौटेगी। वार्ता का समय निकल चुका है नंद जी। महाराज कंस आदेश दे चुके हैं। क्षमा करें अक्रूर जी, किंतु हमारी राधा रानी कहीं चली गई है। कदाचित उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। कम से कम उनके आने तक का समय हमें दे। क्षमा कीजिए, किंतु आपका समय समाप्त हो चुका है। महाराज कंस के आदेशानुसार आप पर आक्रमण करना ही होगा। रुक जाइए अक्रूर जी। आप आक्रमण नहीं कर सकते। महाराज कंस ने आदेश दिया है। ये सब क्या? महाराज कंस का कर। पूरी 500 बैलगाड़ियां था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? सैनिकों, जाओ और निरीक्षण करो।
सेनापति जी, ये तो 498 ही बैलगाड़ियां हैं। क्योंकि 2 बैलगाड़ियां पहले ही महाराज कंस को भेज दी गई थी। उचित है। 500 बैलगाड़ियां कर देकर आपने महाराज कंस के आदेश का पालन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बरसाने पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। समय सीमा से पहले कर दे दिया गया है। अब आप लौट रहे हैं या बरसाने का आतिथ्य ग्रहण करें? चलो सैनिकों। राधा रानी की, 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 राधा रानी की। इतना सब कुछ कैसे किया राधा ने? कैसे बचाया इसने वृंदावन को? सच में राधा, आज तो तुमने चमत्कार कर दिखाया। वृंदावन और बरसाने को एक महायुद्ध से, महासंकट से बचा लिया। हम सबको तुम पर गर्व है। हाँ राधा, मुझे तो अत्यधिक चिंता हो रही थी, किंतु उचित समय पर आके तुमने सब ठीक कर दिया। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। पहले तो संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं दिया, और अब जब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया तो क्या मेरी प्रशंसा के तो शब्द भी नहीं है तुम्हारे पास? राधा रानी की, शांत! जब मुझे इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था तो मुझे बाबा के उन साहूकारों का स्मरण हुआ जो बाबा के पास आते हैं, जो लोगों को ऋण में धान देते हैं। साहूकारगण, मुझे इस समय धान की अत्यधिक आवश्यकता है। महाराज कंस के सैनिक हमारे गांव के द्वार के बाहर खड़े हैं और किसी भी समय हम पर आक्रमण हो सकता है। आज प्रश्न जीवन और मृत्यु का है। कृपा करके हमारी सहायता करें। राधा रानी, धान तो मिल जाएगा, किंतु आपको कुछ गिरवी रखना होगा। किंतु इस समय मेरे गांव और मेरे घर के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है। वही रख दो। राधा रानी, ये केवल एक औपचारिकता है। हम आपके पिता का बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, आप अपना ऋण ले जाइए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राधा? केवल वृंदावन को बचाने के लिए तुमने अपने पूरे गांव को, पूरे बरसाना को संकट में डाल दिया। केवल वृंदावन को बचाने के लिए तुमने अपने पूरे गांव को, पूरे बरसाना को संकट में डाल दिया। इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किससे परामर्श किया तुमने? कोई विचार विमर्श नहीं? हाँ, यहां तक कि ऐसा करने से पूर्व तुमने उचित रीति से सोचा तक नहीं रहा था। तुम जानते भी हो
वो साहूकार कौन है? जानती हो तुम? नहीं अयन, मैं उन्हें नहीं जानती। और हाँ, मैंने उन्हें अपने बाबा के साथ कई अवसरों पर देखा अवश्य। और हाँ, उन्होंने अपनी पहचान बताने से मना किया क्योंकि वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे। वैसे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये कृष्ण, किंतु आज मेरे पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रहा है। आयन, ये तुम क्या कह रहे हो? राधा ने जो कुछ भी किया उससे महान कार्य कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। यदि आज राधा के अतिरिक्त कोई अन्य भी होता तो वही करता जो राधा ने किया है। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प था भी नहीं। हम सबको राधा के गुणगान करने चाहिए। और आप बोलो, राधा रानी की, 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 राधा रानी की। महाबली कंस की सेना युद्ध से कभी खाली हाथ नहीं लौटी थी। शत्रु का सर्वनाश करने के बाद ही हमारा युद्ध संपन्न होता है। किंतु ये हुआ कैसे? उस राधा ने एक नहीं, दो नहीं, 500 बैलगाड़ी धान का प्रबंध कर लिया और तुम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे? क्षमा करें महाराज, परंतु मेरे विचार से इसमें भी उस कृष्ण की ही कोई माया होगी, अन्यथा ऐसा एक कार्य संपन्न कर पाना ये अपनी राधा के लिए असंभव था महाराज। अपनी मूर्खता के लिए तुम कृष्ण को दोष मत दो। तो ठीक है महाराज, अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना है। बताऊंगा, शीघ्र ही बताऊंगा कि क्या करूंगा मैं। मैं जानता था, मुझे पूर्ण विश्वास था मेरी राधा पर। आज तुम्हारे सूझबूझ के कारण कितने जीवन बच गए, तुम्हारा गांव बच गया। हाँ राधा, केवल मित्र वृषभान ही नहीं बल्कि पूरा बरसाना और वृंदावन तुम पर गर्व करता है। राधा, आज तुमने एक बार फिर ये प्रमाण दे दिया है कि तुम सही अर्थ में राधा रानी हो। अब तो सभी ने, यहाँ तक कि बाबा ने भी मेरी प्रशंसा कर दी है, किंतु कृष्ण वो तो अब भी मौन साधे बैठा है। अच्छा, बड़े चतुर बन रहे थे ना? अब आओ, करो मेरी प्रशंसा। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है वृषभान काका? पहले से स्वस्थ हूँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे विश्राम करते रहिएगा, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे कार्य है, आज्ञा दीजिए, मैं आता हूँ। राधा, तुमने जो आज किया बहुत अच्छा किया, किंतु जो ऋण लिया है वो 1 माह के भीतर चुकाना भी तो होगा। वो कैसे होगा राधा? माँ,
आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपकी पुत्री है ना, सब संभाल लेगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भला राधा से क्षमा क्यों मांगू, ये जानते हुए भी कि उसने क्या किया है। क्यों क्षमा मांगोगे? क्योंकि सबके सामने तुमने उसके निर्णय पर प्रश्न उठाए, उसे ऊंचे स्वर में बात की, तुम उसके अहंकार को ठेस पहुंचाए, जिसे बढ़ावा देना था, है ना अयन? अयन, राधा वो कड़ी है जो हमारी योजना को सफल बना सकती है। उससे दूरी हमें भारी पड़ सकती है, समझ रहे हो? जा, क्षमा मांगो राधा से। हाँ, कृष्ण समझता क्या है अपने आप को? उससे क्या लगता है कि वो मेरी प्रशंसा नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी? मैं जानती हूँ कि मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ और मुझे उस कृष्ण की या किसी अन्य इंसान की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। राधा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ राधा। अब तुम हमारी मुखिया हो, मुझे यूं सबके समक्ष तुमसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे निर्णय पर संदेह नहीं करना चाहिए था मुझे। तो कहो राधा रानी, मुझे क्षमा करोगी? देखो, बात ये है कि राधा, अंततः तुमने मेरी प्रशंसा करने का बहाना ढूंढ ही लिया कृष्ण। राधा कहाँ जा रही हो? अपनी बात तो पूरी। लो, मैं आ गई कृष्ण। अब कहो, क्या कहना चाहते थे? कहने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है राधा। मैं तो बस यूं ही मुझे तुम्हारी याद आई तो सोचा तुमसे मिल लो, इसलिए मैंने बांसुरी बजाई और तुम्हें बुलाया। तुम आई और हम मिले। अच्छा, कुछ नहीं है कहने को। चाहे कुछ भी हो कृष्ण, अपनी प्रशंसा तो मैं तुमसे करवा के ही रहूंगी। तुमने देखा नहीं, समस्त बरसाना ने, वृंदावन ने और सभी लोगों ने मेरी कितनी प्रशंसा की। चलो भगवान करे वो शीघ्रातिशीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। बस बहुत हो गया कृष्ण। क्या हुआ? सबने मुझे इतना सराहा, मेरी इतनी प्रशंसा की, किंतु ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कृष्ण। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रशंसा करो। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतना बोलते हो कि मौन ही नहीं होते। और आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है।
शब्द तो हैं और कुछ कहना भी चाहता। तो कहो ना। राधा, वो मैं कहो। अब कैसे कहूँ? कहो ना। वो राधा इतना बड़ा ऋण ले तो लिया है, उसे चुकाएंगे कैसे? कृष्ण, इस समस्या का हल भी निकल जाए। और ये कौन सा समय है इसके बारे में बात करने का? तो तुम चाहती क्या हो? मैं क्या कहूँ? मैं चाहती हूँ कि केवल एक बार मेरी प्रशंसा कर दो और कहो कि मैंने जो किया है उचित किया है। कह दो ना। यही तो समस्या है, कृष्ण बोलता नहीं। कृष्ण करता है राधा। जो कुछ भी तुमने किया वो समय और परिस्थिति अनुसार बिल्कुल उचित था। और तुम्हारे लिए मेरी यही प्रशंसा होगी राधा। मेरे हाथों से बनी तुम्हारी प्रेम तुम्हारे लिए विशेष खीर। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। इतनी मधुर, सच में इतनी मीठी प्रशंसा तो मेरी आज तक किसी ने नहीं की। धन्यवाद कृष्ण। महाराज कंस ने और हमने इतने परिश्रम के साथ राधा के अंदर इतना सारा अहंकार भरा और उस कृष्ण ने इतनी सरलता से एक साधारण सी बांसुरी बजाकर
और अपने हाथ की बनी खीर खिलाकर राधा को मना लिया। अद्भुत! ये प्रेम है अयन, जो राधा और कृष्ण के मध्य पल रहा है। राधा और कृष्ण को अलग कर दो तो उन दोनों के मध्य का ये प्रेम जो है वो सब कुछ हमारे अनुसार होगा। हमारे अनुसार? हमारे अनुसार तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। हमारी सारी योजना एक के बाद एक विफल होती जा रही है। क्यों? जानती हूं, इसीलिए तो कहा था तुमसे, हमें बार पे बार करना होगा, प्रयास पे प्रयास करना होगा निरंतर। और हमारे पास अवसर भी तो है। ये जो वृंदावन वासियों की सुरक्षा के लिए राधा ने जो दांव खेला, उसे उसी के विरुद्ध पलटना होगा। हाँ, किंतु कैसे? वो जिन्होंने राधा को ऋण दिया, वो साहूकार कौन है? कहाँ है? ढूंढो उसे अयन। कहीं इसी रहस्य में हमारा अगला मार्ग छिपा हो। मित्र, मैं दिए गए ऋण से अत्यंत चिंतित हूं। राधा भी छोटी है, कहीं इस चिंता से वो। बाबा, मैं जानती थी कि आप मेरी और इस समस्या की चिंता कर रहे होंगे। जब मैंने नंद काका और यशोदा काकी को घर आते देखा तो मुझे तो आभास हो ही गया था और मैं सब समझ गई। इसलिए मैंने तुरंत ही आप सबके लिए ये हलवा बनाया। लीजिए बाबा, लीजिए बाबा। अब आप सब यहाँ आराम से बैठकर ये स्वादिष्ट और मीठा हलवा खाइए। और बात रही ऋण की, तो वो मुझ पर और बरसाना की युवा शक्ति पर छोड़ दीजिए। हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे और इस समस्या का कोई ना कोई हल मैं शीघ्र ही ढूंढूंगी। आप चिंतित ना रहिए। देख रहे हो कृष्ण, हम सब तो यहाँ आ गए हैं, किंतु जिसने हमें यहाँ बुलाया है वो राधा अभी तक नहीं आई है। ये राधा का स्थान है। आश्चर्य की बात नहीं है दाऊ। अहंकार में व्यक्ति हम का त्याग कर मैं की ओर बढ़ता है। राधा भी मैं की ओर ही जा रही है।